यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हजारों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर पहले ही केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए। सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चना की गई, भगवान को भोग लगाया गया। वहीं बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की बहुत भीड़ है। केदार घाटी में बर्फबारी के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। मीनाक्षी, श्रद्धालुओं में जबरदस्त जोश नजर आ रहा है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी देश विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए बहुत ही बढ़िया इंतजाम किए हैं। केदारनाथ मंदिर को 54 तरह के 108 कुंटल फूलों से सजाया गया है और ये फूल इस बार कश्मीर, कोलकाता, दिल्ली के साथ साथ नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका से भी मंगवाए गए हैं। बिल्कुल, वैसे जोशना लगातार गर्म हवा और बारिश से भी राहत मिली है। एकदम से सब कुछ बदल गया, आंखों को सुकून मिल रहा है। और वैसे भी गर्मी में सबसे ज्यादा दिक्कत आंखों की होती है, क्योंकि आंखें शरीर में सबसे सेंसिटिव है, जो गर्म हवा के सीधे टच में आती है। लोग गर्मियों से बचने के तमाम उपाय करते हैं, लेकिन कम जानकारी होने की वजह से अक्सर आंखों की हिफाजत करना भूल जाते हैं। और तभी तो अचानक आंखों के कॉर्नियल सेल्स में इन्फ्लेमेशन के मामलों के साथ ही लोगों में आई स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है। गर्मी से रेटिना पर ब्लड के थक्के जमने लगते हैं, जो आंखों में ऑक्सीजन के फ्लो को रोक देते हैं और फिर इससे रेटिना डैमेज होता है। और वैसे आंखों का ख्याल सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि हर मौसम में रखने की जरूरत है, क्योंकि शरीर में होने वाली हर बीमारी का असर आंखों पर जरूर पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब डायबिटीज, हाई बीपी, मोटापा, स्ट्रेस को ही ले लीजिए। ये ना सिर्फ हार्ट, किडनी पर असर डालते हैं बल्कि नजर को भी कमजोर करते हैं। ऊपर से कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, मायोपिया तो आंखों के दुश्मन है ही। तो चलिए गर्मी के बढ़ते हुए इस हमले के बीच योग और आयुर्वेद से अपनी सेहत की हिफाजत करें और आंखों को हेल्दी रखें। ये कैसे होगा जानेंगे योग गुरु स्वामी रामदेव से। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। और आज हम पहले तो बाहर तैयारी किए हुए थे और यहाँ हो गई अचानक बरसात, यहाँ और झमाझम बरस रहा है। प्रभु जी आंखों की हिफाजत के लिए अच्छा इसका मतलब आपने ही नोएडा से यहाँ भेजा है। स्वामी जी, यहाँ तो सुबह 5 बजे से आ रहा था और पीठ की तरफ दिल्ली थी। ओ बरस तो गरज तो यहाँ भी रहे थे। मैं 3 बजे उठता हूँ तो आज 2 बजे ही राम जी ने उठा दिया। और देखो, आँख के लिए तो बारिश बहुत अच्छी है। आँख के लिए गर्मी ज़्यादा ना हो, आँखों में खुश्की ना हो, दिमाग में, कानों में, पेट में, दिल में, पूरे शरीर में खुश्की ना हो। आजकल उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिहाइड्रेशन ना हो। उसके लिए बरसात यद्यपि अच्छी है, सुबह नंगे पैर मिट्टी पर चलना, घास पर चलना, आँखों का त्राटक करना, सूरज का त्राटक, दीपक का त्राटक, फिर ये जो शीर्षासन हम कर रहे हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन करना और त्रिफला से आईवास करना, जलनेति और सूत्रनेति करना, ये भी बड़ा अच्छा है। तो जो शीर्षासन कर सके वो तो शीर्षासन कर लेना। आज इसलिए हमने शीर्षासन से ही शुरुआत की है। और जो फिर त्रिफला से आईवास, त्रिफला रात को भिगो देते हैं, फिर उसको ऐसे छान लेते हैं बारीक कपड़े में, छान करके उसमें आँख को बंद करते हैं, खोलते हैं। फिर ये जलनेति और सूत्रनेति करते हैं, जो इधर बालक कर रहे हैं। ये जलनेति भी और ये सूत्रनेति भी बहुत ज़रूरी है और ये भी आँखों के लिए परम औषधि का काम करता है। अब जो तस्वीर सूत्रनेति करते हुए हमारे दर्शक देख रहे हैं, देखिए ये तो सालों से कर रहे हैं, इसलिए इतने अच्छे से कर पा रहे हैं। जब आप शुरुआत करें तो इतनी तेजी से ना करें, धीरे 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 करके अभ्यास आपका बेहतर होता चला जाएगा। एक तस्वीर इस वक्त स्वामी जी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और हजारों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही केदारनाथ धाम के कपाट खुले। सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चना की गई, भगवान को भोग लगाया गया और अब बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ वहां पर मौजूद है। केदार घाटी में बर्फबारी हुई है और इसके बावजूद लोगों की श्रद्धा में, उत्साह में कोई कमी नहीं है और ज्यादा जोश दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड सरकार ने भी देश विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। केदारनाथ मंदिर को 54 तरह के 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया है और ये फूल कश्मीर,
कोलकाता, दिल्ली के साथ साथ नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका से मंगवाए गए। देखिए जो आरती की पूजा पाठ की तस्वीरें हैं वो भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। स्वामी जी, हाँ देखो, आपने एकदम ठीक कहा। एक तरफ ये देव दर्शन है, देवभूमि, और गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, जितने भी हमारे धाम है ना, और फिर उनकी शोभा देखते ही बनती है। और आपने कहा बर्फबारी, उससे घबराना तो बहुत दूर की बात, उससे इतना खुशनुमा मौसम हो जाता है, चारों तरफ ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ऐसा लगता है प्रकृति नृत्य कर रही है, सारा श्रृंगार है ये प्रकृति परमेश्वर का। जैसे हम भगवान शिव को कहते हैं ना, भगवान शिव का वास है हिमालय में, और उनके सिर पर ये प्रकृति की जटाएं हैं, और उन्हीं से गंगा प्रवाहमान होती है। जो परात्पर ब्रह्म जिसको हम शिव परमात्मा कहते हैं, मानो वो अमूर्त रूप से मूर्त रूप लेता है तो हिमालय उनका सिर बन जाता है, वहाँ से गंगा बहती है, ये जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ जटाएं बन जाती हैं, मेघ बरसते हैं, बादल गरजते हैं, और सूरज जैसा उनमें तेज है, चंद्रमा जैसी उनमें शीतलता है, और ये सब कुछ भगवान शिव के, और सर्प आदि सब उनके गले में मालाएं हैं, अर्थात सारे जीव जंतु उनमें आश्रय पाते हैं, सब अभय हैं, वहाँ पर कोई भय नहीं है। तो ऐसे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, चार धाम जिस देवभूमि पर हैं, और उसके कपाट खुल रहे हैं, और हमारे भी भाग्य के कपाट खुलें, हमारे जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति के द्वार खुलें, इसके लिए हम भगवान के दर्शन करते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री में माँ गंगा जमुना जी के दर्शन करके, भगवान केदारनाथ के, भगवान भोलेनाथ के, शिव के दर्शन करके, और बद्रीनाथ में भगवान के दर्शन करके अपना सौभाग्य मनाते हैं। ये पावनी परंपरा है हमारी। तो ऐसे सौभाग्य के साथ हम हर दिन योग करते ही करते हैं। इन आसनों के साथ साथ स्वामी जी, सर्वांग आज तो योग के साथ साथ हमारे दर्शकों को देव दर्शन का भी आनंद मिल रहा है। ये तस्वीरें देख के बड़ी सुकून मिलता है आंखों को, और इतना अच्छा अनुभव होता है। लेकिन स्वामी जी, हम जब आंखों की बात करते हैं तो ये जो बारिश, कभी नमी है मौसम में, कभी बहुत तेज हवा है, अब जैसे कल धूल भरी अंधड़ सी थी, और फिर गर्म हवा, जो लू के थपेड़े अभी कल दोपहर तक लग रहे थे, बड़ी तेजी से टेम्परेचर जब बदलता है तो उससे आंखों के कॉर्नियल सेल्स भी डैमेज होते हैं, इन्फ्लेमेशन का खतरा भी बढ़ता है। तो स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ किसी तरीके की ड्राइनेस ना हो आंखों में, या आई एलर्जी ना हो, आंखों के भीतर और बाहर के हिस्से में जिन्हें स्वेलिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, या पलकों में किसी को सूजन आ जाती है, या किसी को पानी आने की समस्या है, तो परेशानियां बहुत सारी हैं। बचाव का समाधान क्या है वो आप थोड़ा समझाएं। एक तो देखो, दाहिनी तरफ हमारी बेटियां यहाँ पर भूनमन आसन कर रही हैं, बाईं तरफ जो है शशकासन कर रही हैं पूज्या साध्वी देवप्रिया जी, और हमारी श्रद्धामयी बहन रितंबरा जी इधर बालक अनुलोम विलोम कर रहे हैं, अपने जल नीति करके, सूत्र नीति करके, त्रिफला से आयुवास करके, ये सब आँखों को सुकून देता है। और याद रखना, ये मौसम के उतार चढ़ाव, जिंदगी नाम ही उतार चढ़ाव का है, जिंदगी नाम ही झंझावातों का है, युद्ध का है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो संघर्ष, उतार चढ़ाव, आंधी तूफान, चुनौतियाँ, सर्दी गर्मी आती ही रहती है। और यहाँ तो जैसे मैंने कहा, बरसात का जो वेग है वो मेरे कानों में यहाँ पर भी गूंज रहा है, तो खूब अच्छी बरसात भी हो रही है। चारों तरफ यदि हरियाली हो तो आँखों के लिए बेहतर होता है। लेकिन जैसे राजस्थान में जहाँ रेगिस्तान है और जहाँ पर गरम गरम लू चल रही है, वहाँ तो दिक्कतें हैं ही। मुंडूकासन, शशकासन, योगा मुद्रासन, ये दो दो तीन तीन तरह से एक एक आसन को 10-10 तरीके से किया जाता है। अब हम ऐसे ये सीधे बैठते हैं ना, इसको बोलते हैं दंडासन।
ये दंडासन ही कई तरह से किया जाता है। लो अब ऐसे उठ गए, अब ऐसे उठने के लिए थोड़ी ताकत चाहिए फिर ऐसे ये दंडासन में तिर्यक दंडासन हो गया, ऐसे ऐसे ही कर लिया, फिर ऐसे ये वक्रासन हो गया। इसी दंडासन में कम से कम 25-50 आसन हो जाते हैं बैठ करके। तो एक एक आसन उसके भेद प्रभेद और बताते हुए मैं कह रहा था, आँखों में सर्दी गर्मी का, आँखों में अलग अलग प्रकार के मौसम का दुष्प्रभाव न पड़े, आँखों में किसी प्रकार की कोई खुश्की ना आए, तो बल्कि उनमें खुशी रहे, आँखों में हमेशा चमक रहे। तो जो एडवांस योग कर सकते हो तो एडवांस योग करना, सहज योग कर सकते हो सहज योग मेरे साथ, देवप्रिया जी रितंबरा जी के साथ करना, और जिन को इतना भी ना कर सके तो अनुलोम विलोम लंबा करना। मैकुलर डिजनरेशन तक अनुलोम विलोम से अच्छा हो जाता है। और मैं बाईं तरफ देख रहा था, यहाँ तो बड़ा गजब मामला है। देखो ये गाजर, गाजर और हमारे यहाँ तो आंवला भी ना 12 महीने रहता है। आंवला और गाजर का जूस पी लो, कभी जिंदगी में आईसाइट कमज़ोर नहीं होगी। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी, ये उठते ही पीने के लिए मैं बोलता हूँ पंचामृत। और फिर बाद में पेट साफ होने के बाद 1 चम्मच ये बादाम रोगन, गाय का घी अथवा नारियल का तेल, ये हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया है, अथवा तिल का तेल, ये सुबह सुबह 1 चम्मच पी लिया करें। 1 सप्ताह तिल का तेल, 1 सप्ताह नारियल का तेल, 1 सप्ताह बादाम रोगन, 1 सप्ताह गाय का घी, ये खा लिया करें सुबह खाली पेट। कभी जिंदगी में आंखों की समस्या ही नहीं है। आंवले का अचार भी हमने दे दिया, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी भी दे दी, और अमृत रसायन बड़ा ज़बरदस्त है। जैसे हम खाते हैं ना सर्दियों में च्यवनप्राश, ऐसे अमृत तो रसायन। स्वामी जी एक बात तो समझ में आ रही है कि विटामिन ई और उसके साथ विटामिन सी जो है वो आंखों के लिए बहुत जरूरी है। आंखों की जो है वो ताकत को बढ़ाता है, रोशनी को बढ़ाता है। गाजर आंवला का जूस, विटामिन ए भी, इसको हमने नाम ही आईग्रिट जूस रखा है। आईग्रिट वटी के साथ दे देते हैं। हाँ, और जो है विटामिन ए, विटामिन सी और आईग्रिट वटी के साथ इसको दे देते हैं। फिर आंखों में महात्रिफला घृत डालते हैं, उससे अक्षय तर्पण भी करते हैं। और ये महात्रिफला घृत सुबह सुबह खा सकते हैं, गाय के घी के बजाय महात्रिफला घृत खाया करें। जिनको कैटरेक्ट ग्लूकोमा आदि है वो ये दृष्टि, जिसमें 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच नींबू, 1 चम्मच सफ़ेद प्याज और 3 चम्मच शहद मिलाते हैं, उसे तैयार करते हैं। सौम्य और आईग्रिट बड़े ज़बरदस्त हैं ये, तो आंखों में किसी तरह की खुश्की नहीं रहेगी जी। और वैसे बादाम, काली मिर्च की बजाय ये सफ़ेद मिर्च इसको बोलते हैं, बादाम, सफ़ेद मिर्च, सौंफ मिश्री, आज इसका भी एक अद्भुत प्रयोग है, वो भी बताने वाले हैं। और स्वामी जी ये गोमुखासन, और जो बच्चे कर सके ऐसे वो तो ये पूर्ण भुजंगासन वो भी कर लेना बेटियों की तरह। जी मेरी बहन, आंखों की खुश्की दूर करने के उपाय आपने बता दिए, लेकिन मैं सोच रही थी कि बारिश ये जो हुई है इसने गर्मी से राहत जरूर थोड़ी दी है, लेकिन अभी तो 2-3 महीने तक झुलसाने वाली गर्मी से लोग त्रस्त रहेंगे, उनका वास्ता पड़ेगा। और बारिश के बाद अक्सर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, और बारिश के मौसम में बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन का रिस्क भी रहता है, और गर्मी इस रिस्क को और बढ़ाती है। स्वामी जी, कंजक्टिवाइटिस की परेशानी जल्द ही दिखने भी लगती है, और बहुत सारे लोगों को ये परेशानी गर्मियों के इस मौसम में हो भी रही है। तो योग तो आप करवा ही रहे हैं, उसके साथ साथ इन परेशानियों का समाधान क्या है? तो बारिश का तो आनंद, जैसे कहा कि आप भी ले रहे हो, और यहाँ तो कुछ आनंद, कुछ परमानंद में तब्दील हो रहा है और ये आँखों की समस्या ना आए इसके लिए ना कपालभाति भी, ये ऐसे पद्मासन में बैठ जाना और ऐसे कपालभाति करते करते पैर दबाना, ये ऐसे 2.5 से 3 लीटर लिक्विड किसी न किसी रूप में शरीर में जरूर जाना चाहिए। मिर्च मसाले कम खाने चाहिए। आँखों की समस्या होने के 10 बड़े कारण हैं। एक तो पोल्यूशन बड़ा कारण है, गर्मी उसका बड़ा कारण है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से रहो ना आँखों में बड़ा कारण है,
ये बहुत ज़्यादा जो मोबाइल के, टीवी के, गैजेट्स के जो लोग चिपके रहते हैं, ये रेडिएशन का एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा ये गैजेट्स का एक्सपोजर इसमें एक बड़ा कारण है। बहुत ज़्यादा जो जिनकी स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा जो मिर्च मसाले खाते हैं, जिनकी नींद पूरी नहीं होती, जो ओवर थिंकिंग करते हैं, ये बड़े कारण हैं। और जिनकी दृष्टि में प्रेम नहीं होता, जो दूसरों से घृणा नफरत करते हैं, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, जो पारिवारिक तौर पर, व्यावसायिक तौर पर जो दूसरों से घृणा करते हैं ना, वो भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए वेदों में कहा मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। सब नर करई परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। और ऐसे जो जीवन में सहज रहते हैं, असहजता के कारण से भी आंखें गड़बड़ होती हैं। और जो गर्म पानी से स्नान करते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर कलर्स का यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा शैम्पू का यूज करते हैं, ये मैंने देखा एक कि आँख पूरी, यह शिवालिक नगर है कनकल में, आज से 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। कनकल के पास ही इधर गंग नहर पार करके, क्रॉस करके शिवालिक नगर से एक भाई आए, BHL में सर्विस करते थे। बोलो जी कलर इतना यूज किया मैं तो अंधा हो गया। तो ओवर जो एक्सपोजर है ना कलर का, वो में आंखों में पानी नहीं जाना चाहिए उसका। लोग ऐसे ही लापरवाही से आंखें धोते हैं। मैंने सुना है जो सद्दाम हुसैन था ना, उसको भी ये कलर लगाने का शौक था। एक दिन उसकी आंख में कलर चला गया, उसकी एक आंख की रोशनी उससे लगभग चली गई थी। मैंने बड़ी दिक्कत वाला काम है, छोटी छोटी असावधानियाँ। कुछ लोग ऐसे ही गर्म पानी से स्नान करते हैं, आंखों में भी चला जाता रहता है। तो सिर वैसे भी ठंडे पानी से, हल्के से वार्म पानी से धोना चाहिए और आंखें बंद करके धोना चाहिए। आंखों को गर्म पानी से कतई नहीं धोना चाहिए, बल्कि सुबह उठ करके ठंडा पानी मुंह में लेके ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए। तो ये मैं बता रहा था आंखों की प्रॉब्लम किन किन कारणों से होती है। और देखो ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, जो ना कर सके अनुलोम विलोम, कपालभाति, और ये साथ में ये पॉइंट दोनों हाथों में और दोनों पैरों में जरूर दबाना। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ये बात तो ठीक है स्वामी जी। और गर्म पानी तो बालों के लिए भी खैर अच्छा नहीं होता, तो बाल भी खराब, आँख भी खराब, त्वचा भी खराब, ऐसा काम करना ही क्यों। तो स्वामी जी लाइफस्टाइल बीमारी का असर भी जो है देर सवेर आंखों पर पड़ता है, ये भी प्रूवन है। एक सेशन स्वामी जी इसलिए क्योंकि जिन्हें भी ब्लड प्रेशर की समस्या होती है और खासतौर पर जिन्हें भी डायबिटीज होती है, क्या जो प्री डायबिटिक होते हैं, सबसे पहले उनकी आंखों पर इसका असर दिखने लगता है। तो स्वामी जी बीपी और शुगर ये बैलेंस रहे शरीर में, जिससे कि आंखें सुरक्षित रहे। एक सेशन इसके लिए। एकदम आपने ठीक कहा। मैं बोलते बोलते बस यहाँ पहुँचने ही वाला था, आपने उसमें आहुति लगा दी, एड ऑन कर दिए। थैंक यू मीनाक्षी जी। वैसे आप ना अब एक अच्छे एंकर के साथ एक डॉक्टर भी हो गई हैं और सबकी सेहत का ख्याल रखने वाली ऐसी श्रद्धामयी, करुणामयी, प्रेममयी देवी का स्वरूप हो गई है मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। अब धीरे धीरे हमारी ईशा जी और सब, वैसे तो इंडिया टीवी के जितने भी एंकर हैं ना, ज़रूरत पड़े तो कोई भी योग के सत्र में योग कर सकता है। हमारे बड़े भाई रजत शर्मा जी से लेकर के सारे के सारे, ऋतिजु भी यहाँ योग में देखो वो भी निष्णात है। हाँ, अनीता जी, पंकज जी, किसी को भी बैठा लो। हाँ, मैं देखता हूँ ये कई बार बोलते हैं जी आज जो है वो हमारे योग वाले एंकर नहीं आए हैं, तो मैंने कहा आज पंकज जी को और या अनीता जी को ही बैठा दो, तो उनको भी एक दिन उतारना पड़ेगा यहाँ। और सब तैयार हैं इसके लिए। मैं ऐसा देश देखना चाहता हूँ, मैं ऐसी चारों तरफ परिस्थितियाँ, वातावरण देखना चाहता हूँ कि जिसको देखें वही परफेक्शन के साथ योग कर रहा है। ये मंडूकासन, योगा मुद्रासन करेंगे, बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल। बीपी और शुगर बढ़ने से आंखों पर बहुत बुरा असर आता है। सिंथेटिक दवाइयों का बहुत बुरा असर आता है। जो बच्चे जिम में जाते हैं और उसमें ये जो सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज कर रहे हैं, उनका आंखों पर बहुत बुरा असर आ रहा है। हाँ, लंबे समय तक स्टीरॉइड लेते हैं उनकी तो आंखें चली जाती हैं, अंधे हो जाते हैं। ये एकदम सच्ची बात बोल रहा हूँ, और ये कोई भी देख सकता है, नेट के ऊपर आपको ही मिलेगा। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा करना है। अब मंडूकासन की जिम्मेदारी दे देते हैं देवप्रिया जी को, योग मुद्रासन की जिम्मेदारी दे देते हैं
रितंबरा जी को, और मैं कर लेता हूँ पवन मुक्तासन। और देखो इससे बीपी शुगर नॉर्मल। बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिट। लौकी का जूस अद्भुत है। लौकी का जूस पीने से और लौकी के जूस के साथ मुक्तावटी 2 ले लो, चबा करके ले लो। पहले दिन से एलोपैथी की दवाएं बना, हमने कंपैरेटिवली ये सब स्टडी करके देखे हुए, साइंटिफिक वैलिडेशन किया हुआ। एलोपैथी की दवाओं के पैरेलल या उनसे ज़्यादा प्रभावी, उनको या तो मीट करती है आयुर्वेद की औषधियाँ या तो बीट करती है, और इसका पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन हमारे पास में है। तो ये पवन मुक्तासन और ये मरकटासन बहुत ही अद्भुत है। किसके लिए? ये है बीपी के लिए और साथ में शुगर के लिए भी। तो बीपी के लिए मुक्तावटी, लौकी का जूस, मिर्च मसाले कम कर दें, थोड़ा पानी की मात्रा पूरी लें, थोड़ी देर शीर्षासन ना करें। बीपी होने पर, शुगर होने पर कोई दिक्कत नहीं है। बीपी के बाद दूसरा बड़ा कारण है शुगर। शुगर से भी लोगों की आंखें चली जाती हैं। शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस हो सके तो सदाबहार, गुड़मार, विजयसार, गिलोय, चिरायता, कुटकी, मेथी, अंकुरित मेथी, मेथी का पानी, और अब तो रतपितिया भी हमने सबको परिचय करा दिया। ये पहाड़ में होने वाली एक जड़ी बूटी है, बड़ा अप्रतिम लाभ है उसका। एक एक जड़ी बूटी, अकेली गिलोय, अकेला चिरायता, अकेला रतपितिया, अकेला मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, और हम तो एटीएम की सब्जी एलोवेरा 100 ग्राम, मेथी 50 ग्राम अंकुरित, और कच्ची हल्दी 25 ग्राम, गाय के घी में थोड़ा हींग जीरा के साथ उसका छौंक लगा करके और ये सब्जी खिलाते हैं। और एक रोटी, केवल एक रोटी, पतले वाली रोट नहीं पूरा, एक रोटी रागी की या बाजरे की, बस, बाकी एक बार, वो भी एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मारकम। और मीनाक्षी जी, एक बाबा मिला मेरे से, बोले बाबा जी आपने बोला था एक रोटी खाना और एक ही बार खाना, मैंने तो 1 किलो का टिक्कड़ बनाया। तो 1 किलो का टिक्कड़ खाना, एक बार में कसर निकाल दी उन्होंने, घी डाल के खा गया। तो ये वाला तो एक बार में पूरी कसर मत निकालना। तो रोटी का मतलब होता है 20-25 ग्राम वजन वाली, और वो 1 किलो का टिक्कड़, 100 ग्राम घी, फिर 100 ग्राम गुड़ और डाल करके बोला बाबा जी एक भुक्तम हूँ मैं। मैंने कहा भैया ये तो 2 ही बार खा लिया कर। ये वाला मामला नहीं करना चाहिए। तो बीपी शुगर नॉर्मल। बीपी शुगर के कारण से लोगों को आंखों की प्रॉब्लम होती है, लोगों को किडनी गड़बड़ होती है, उसमें गोखरू धनिया का पानी पिलाते हैं। ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर होते हैं, इसमें न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड देते हैं। लोगों को गैंग्रीन हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, उसमें अश्वगंधा, अश्वशिला और ये सब। मैं तो सुबह उठते ही इसलिए पंचामृत पीता हूँ, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और हनी, और फिर गोघृत पान करता हूँ, फिर इम्यूनोग्रिड, न्यूरोग्रिड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव और स्वर्ण शिलाजित ले लेता हूँ। तो कोई कॉम्प्लिकेशंस आ ही नहीं सकते। बीपी शुगर की बात छोड़ो, ऐसे भी। और ये मरकटासन बीपी और वैसे भी स्वामी जी, अगर शरीर में बैलेंस यानी कि वजन का बैलेंस बिगड़ा हुआ हो तो फिर अंदर का भी बैलेंस बिगड़ने लगता है। फिर चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, तो एक बार मोटापा भी कम करवा दीजिए जिससे कि सारे बैलेंस बराबर रहे। अब मेरे मुंह से इधर से निकला और आपके भी उधर से निकला। ये है योग की कनेक्टिविटी, ये है डिविनिटी, ये है हमारी टेलीपैथी, योगपैथी। अर्धहलासन, पादवृत्तासन। मोटे मोटे लोग और लुगाइयाँ देखने में बड़ी भूडे भूडे सी लगती है, पता नहीं कैसे लोग इतना वजन ढोते रहते हैं। 10-20 किलो का पेट, 5-5 किलो की कमर, 10-10, 20-20 किलो की कुल्ले, 50-50 किलो की जंघाएं, एक एक हाथी जैसे पैर लेकर के, मेरे जैसे 2 तो बगल में लेके घूमते रहते हो। इतने मोटे रे मोटे, मोटे मोटे बोला, मोटी मोटी नहीं बोला। हाँ, तो ये बड़ा खतरनाक मामला है। तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन हौले हौले करना चाहिए। मेदो हर वेट को और अश्वगंधा का प्रयोग, और गर्म पानी में नींबू डाल करके पिला देते हैं। अनाज, नमक, मीठा थोड़ी देर बंद करा देते हैं।
थोड़ा बहुत मिलेट्स का सेवन कराते हैं, अंकुरित खिलाते हैं, सलाद खिलाते हैं, फ्रूट्स खिलाते हैं, वाटरमेलन, पेट भी भर जाता है, भूख भी नहीं लगती है, और गर्मी में तो तरावट भी अंदर पेट में पूरी रहती है। तो ये एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिका आसन, ये अभ्यास करने चाहिए, और ये अद्भुत है, अद्भुत है ये। और यहाँ जो ये जिस वर्षात के कारण से, पहले तो मैं बाहर विश्वविद्यालय में, आज पतंजलि विश्वविद्यालय के बालकों को, बालिकाओं को योग करा रहा था, स्टूडेंट्स को, और उसके बाद फिर हमने देखा कि भाई ये तो तड़ातड़ बरस पड़ा भगवान जी, तो जो है तुरंत अंदर डेरा जमाया। लेकिन ये हॉल भी विश्व का श्रेष्ठतम हॉल है, ऐसे शायद वर्ल्ड में कुछ गिने चुने होंगे, भारत में तो पहला है ये विश्वविद्यालय। इतना सुंदर परिसर, और उसमें उसके हॉल में आज ही योग हो रहा है, और ओबीसीटी के लिए 3 अभ्यास पूरे हो गए, और 2 अभ्यास ही उल्टे लेट करके। सुबह सुबह ये जो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क जो तेज गर्म पानी में डाल करके पिलाते हैं ना, और फिर ये अभ्यास कराते, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, सीधे लेट के, उल्टे लेट के, भुजंगासन, ऐसे और ऐसे, और सलभासन, ये, और बैठ करके स्थित कोणासन और चक्की आसन, वो भी बड़े अद्भुत हैं। तो स्थित कोणासन तो रितंबरा जी कर रहे हैं, चक्की आसन देवप्रिया जी आप करो। वैसे आप तो मोटे नहीं हैं, और खोटे तो कतई नहीं है, न मोटा न खोटा, और जब घूमता है योग का सोटा। इधर बेटियां भी बहुत अच्छा योग कर रहे हैं। हमारे बालक अजय और उनके साथ में ये इनके गुरुजी आ गए, और साथ में शिष्य भी आ गए। अरे एशियन गेम में आरती तो जो गोल्ड मेडल लेकर के आई, तुम नहीं गए उसमें? हाँ, तो तुम भी आगे भाई पार्टिसिपेट किया करो। अजय जी, ये हमारे बालक ना योगासन, और योगासन में भी उन्हें कठिन कठिन योगाभ्यास करते, भुजंगासन ऐसे पूरा 10-20 बार से लेकर के 100 बार तक, और ये सलभासन भी एक एक पैर से लेकर के, और दोनों पैरों से ऐसे ये, और बैठ करके स्थित कोणासन, और ये चक्की आसन। भाई इसमें जोर तो लगता है, गांव की भाषा में बोले तो थोड़ा हंगा तो लगता है। ये तो हम ऐसे घूमते तो हमको तो पता ही नहीं लगता कुछ घूम भी रहे। जब मोटे मोटे घूमते हैं ना, तो एक एक बार में उनको जोर लगाओ, ऐसा करके करना पड़ता है, नहीं तो बड़ा। स्वामी जी, ज्योत्सना और ईशा यहाँ पे जबरदस्त जोर लगा रहे हैं। मैं इसलिए कुछ विषय शामिल करते चलती हूँ। क्या बात है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी की, क्या मोबिलिटी है, वाह वाह वाह। अच्छा स्वामी जी, कुछ और दिक्कतों का मैं यहाँ पे प्रश्न उठा लेती हूँ। अद्भुत, अप्रतिम। बच्चों में स्क्विंट आई की प्रॉब्लम भी आजकल देखी जा रही है जी, और स्क्विंट आई में मैंने एक छोटी बच्ची को अपनी सोसाइटी में देखा कि उसको स्क्विंट आई से बचाने के लिए पहले तो वो फोन की वजह से हुई थी, फिर आधे दिन के लिए एक आंख बंद कर दी जाती थी और फिर आधे दिन के लिए दूसरी आंख बंद कर दी जाती थी। लेकिन स्वामी जी, योग के जरिए इसका क्या इलाज है? स्क्विंट आई को यानी कि भेंगापन को कैसे ठीक किया जा सकता है? स्क्विंट आई का लिए, लेजी आई के लिए एक तो एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा है। जो अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे ना, ये एक्यूप्रेशर, जिधर की आंख में दिक्कत है उधर ही पहली दूसरी उंगली के नीचे यहाँ, पहली दूसरी उंगली के नीचे यहाँ, दोनों पैरों में और दोनों हाथों में ये पॉइंट, ये बड़ा अद्भुत है। ये पॉइंट दबाएं और अनुलोम विलोम के साथ साथ त्राटक भी उनको करवाते हैं। फिर ये देखो मुंह में, ये कान के लिए और आंख के लिए बड़ा अद्भुत है, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। एयर का प्रेशर आंख और कान के पास तक जाता है, तो इसके बंद स्रोत सारे खुल जाते हैं। फिर अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांग आसन तो करवाते ही है, त्राटक भी उनको करवाते हैं। सूरज का या दीपक का त्राटक बड़ा अद्भुत है। और नंगे पाँव घास पर दौड़ाते भी हैं, तो ये लेजी आई के लिए। और फिर जिस आँख में ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, वो जो लेजी आई है, स्क्विंट आई है, उसको ऐसे घुमाते हैं एक तरफ से,
दूसरी अच्छा, तरफ एक से आंख उसको बंद ज्यादा करके घुमाना। फिर दूसरी आंख घुमाना। वैसे दोनों को भी घुमा ले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो उससे उसके लेजीनेस भी दूर होगा। और ऐसे बस एक ऐसे हाथ रख दिया और ऐसे उसको घुमाया, तो इसको काम करने की आदत भी पड़ते हैं। तो लेजीनेस, डेजीनेस, ये डीजीनेस, लेजीनेस, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। हमने तो 18 घंटा प्रतिदिन पुरुषार्थ करने का अपना स्वभाव बना रखा है, कंफर्ट में रहना ही छोड़ दिया है। हमारे लेजी वर्ड आपके डिक्शनरी में ही नहीं है स्वामी जी। हार्ट, ब्रेन, आंख, कान, दिल, दिमाग पूरे आपके पास एक ऐसी ऑक्सफोर्ड अलर्ट डिक्शनरी मोड पर रहते है हैं, जिसमें लेजी शब्द मैं रखा चाहता ही हूँ नहीं ऐसे गया। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का स्वभाव बन जाए। बिल्कुल स्वामी जी, और अगर आंखों की मसल्स के लिए भी एक्सरसाइज होगी प्रमाद जो अभी का आपने हमको बताई हमने है, पूरा खदेड़ रखा है। तो लेजी आई की दिक्कत होगी ही नहीं। स्वामी जी, मोतियाबिंद की भी बात कर लेते हैं, कैटरैक्ट, क्योंकि पहले जरूर बुजुर्गों की ये समस्या हुआ करती थी, लेकिन अब ये बीमारी युवाओं में भी परेशानी का सबब बन रही है। तो युवाओं को ये परेशानी ना हो, इसको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? कैटरेक्ट एक तो डायबिटीज के कारण से हो जाता है, सिंथेटिक दवाओं से और खास करके स्टीरॉयड लंबे समय से हो जाता है। इस पर अद्भुत प्रयोग किया, त्रिफला रात को दे दिया, त्रिफला रात को ले लिया, हरड़ बेहड़ा आंवला 1 चम्मच, त्रिफला के पानी से आईवास किया और महात्रिफला घृत आंख में डाल भी दिया और माही त्रिफला घृत सुबह खाली पेट टॉयलेट जाने के बाद पी भी दिया। और ये एक्यूप्रेशर दोनों हाथों में और अनुलोम विलोम, और ये जो आईग्रिट वटी है ना, इसको आईग्रिट जूस के साथ गाजर और आंवला, ये बड़ा ज़बरदस्त है संयोग इसका, गाजर और आंवला। आजकल तो गाजर 12 महीने मिलने लग गई, 2 सुबह शाम दे देते हैं। बड़ी उम्र वालों को, छोटे बच्चों को 1 सुबह दोपहर शाम भी दे देते हैं हम तो, 3 बार भी दे देते हैं ज़्यादा होने पर। आँख में यहाँ लीच भी करा देते हैं और यहाँ एक्यूप्रेशर भी करवाते हैं इसका बड़ा। और वो महात्रिफला घृत से अक्षी तर्पण, ये कराने के बाद तो 100%, ये बड़ी बात है। देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे गालबड़े में स्टोन हो जाए तो लोग कहते हैं निकलता ही नहीं। हमने कपालभाति करा करके लीथोम और पत्थर चट्टे का प्रयोग कराते हैं और एक प्रोसेस कराते हैं, उससे गाल स्टोन भी निकाल देते। एक बार किसी को ऐसा लगता है कैटरेक्ट हो गया तो वो तो निकालना ही पड़ेगा, कट करके सफ़ेद मोतिया, वो फेस की झिल्ली को निकाल देते हैं। वो अपने आप आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, आपकी जो शरीर की जीवनीय प्राणिक ऊर्जा है उसको काट देती है कैटरेक्ट को। लो ये काम होता है। तो ये आईग्रिट का मैंने बताया, आईग्रिट वटी भी, आईग्रिट ड्रॉप भी। और जब ग्लूकोमा हो जाता है ना, काला मोतिया, तब ये दृष्टि डालते हैं। जिसमें अभी मैं बता रहा था, ये अदरक, ये सफ़ेद प्याज और ये नींबू, ये इसी के लिए रख रखा है। तो ये 1 चम्मच अदरक का रस छिलका उतार करके, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस। ये सफ़ेद प्याज जो है ये हमने यहाँ पतंजलि में भी उगा रखी है और ये एक अलग नस्ल है इसी में। ये आँखों के लिए बड़ी उपयोगी होती है। वैसे तो प्याज और केवल हनी भी डालने से आंखें 100 साल तक अच्छी रहती, केवल हनी डालने से भी। और वो भी स्वामी नीम जी, के ऊपर लगा हुआ ये हनी डालने पहले के धो बाद करके आंखों में जो रखा करके चीखें फिर आंख में निकलेंगी डाला उनका करके। क्या? वो 1-2 सेकंड, 5 सेकंड के लिए होता है। हाँ, लेकिन इसका लाभ बड़ा अप्रतिम है। 3 चम्मच तो ये, और इसमें 3 चम्मच फिर शहद डालते हैं। अच्छा, एक विषय और स्वामी जी, तो इसका ये ग्लूकोमा के लिए ना ये बड़ा जबरदस्त। अच्छा स्वामी जी, अब आंखों का सीधा कनेक्शन हम जानते हैं कि हमारे नर्व से होता है, न्यूरो से होता है। तो आंखों की कमजोरी न्यूरो प्रॉब्लम की परेशानी को बढ़ाती है। किसी की आंख दुखती है तो किसी का सिर दर्द होने लगता है। तो स्वामी जी, ऐसी परिस्थिति में प्राणायाम कैसे रामबाण की तरह काम करता है, एक सत्र प्राणायाम का? हाँ, ये बहुत जरूरी है। आँखों पर चश्मा आ जाए ना तो चक्कर आने लगते हैं। अब चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, उसको लग रहा है मेरे को कोई सिर की बीमारी है। अरे तेरे सिर की बीमारी नहीं, तेरी आंखों की कमजोरी है। वैसे तो कमजोरी ही बीमारी है। चलो भाई, बेटियों ने बहुत अच्छा अभ्यास किया है और बेटों ने भी किया है, गजब कर रहे हैं भाई बच्चे। एक बार भाई
पता ही नहीं किधर से कहाँ उठ जाते हैं, कहाँ अपने आप को आसमान में ही टांग लेते हैं। और इतना बैलेंस है अप्रतिम भाई, जोरदार अभिनंदन। चलो बच्चों बैठ जाओ, धरती पर आ जाओ और अब अनुलोम विलोम करो। आप तो करो अनुलोम विलोम बेटियों, और आप करो जी कपालभाति अजय जी। स्वामी जी हम लोग भी प्राणायाम की ये देखो। जिम्मेदारी उठा लेते हैं। हम प्राणायाम वाला रामबाण करते हैं और आप हर दिन वाला अपना वो रामबाण चलाएं। 37 ट्रिलियन सेल्स चार्ज हो जाएंगे। जी आंखों की कमजोरी किसी भी तरह की ना रहे, इसके लिए क्या करें? तो देखो मैंने कहा ना, कमजोरी बीमारी है, आंखों की कमजोरी, आंख की बीमारी, कान की कमजोरी, कान की बीमारी, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज की, थायराइड की, लंग, हार्ट की कमजोरी, स्किन, बोन्स की कमजोरी, कमजोरी बीमारी है। इम्यूनिटी कमजोर होगी तो फिर 100 बीमारियां हो जाती है। तो ये एक प्रक्रिया बता रहा हूँ। 100 ग्राम ये बादाम, और इसमें 100 ग्राम बादाम में जो है आधी ये मिश्री ले ले, अथवा अभी मिश्री के छोटे छोटे कण डालने पड़ेंगे, नहीं तो पता लगा कि बड़ी सी डाली डली और इसमें फंसी गई। तो मिश्री या खांड भी बड़ी अच्छी होती है। तो जितना बादाम उससे आधी खांड या मिश्री, फिर उससे आधी ये 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम मिश्री, 25 ग्राम, जितना बादाम उससे आधी खांड या मिश्री, उससे आधा फिर 25 ग्राम ये सफ़ेद मिर्च, और 25 ग्राम फिर उसमें ये सौंफ, ये डाल करके और इसका पाउडर बना देते हैं और इसको दूध में खिला देते हैं। तो ये आंखों के लिए रामबाण है। ये बड़ी जबरदस्त है। ये स्वामी जी मान लीजिए कोई जब दूध ना इसको पीता हो मिला तो वो करके पिला देते हैं, पानी के साथ ले आंख सकते हैं और- क्या? हाँ, इसको पानी के साथ भी लिया जा सकता है। तो इसको फांका मार करके, जी फांकी मार करके भी दूध के साथ ले सकते हैं। ऐसे देखो, ये ऐसे लिया और ये ऐसे, आहा अच्छा लग रहा होगा। तो स्वामी जी दूध में लेना मिला कब करके है? भी पी सुबह, सकते हैं। दोपहर, शाम, कब लेना है? ये सुबह खाली पेट लेंगे तो बेहतर होगा। अब स्वामी जी बारी आती है योग पंचायत की। वेरी टेस्टी। हाँ, ये देखिए योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से आया, पुणे महाराष्ट्र से एक वीडियो आया है, पुणे से ये तो बड़ी पंचायत लगी है, फरीदाबाद हरियाणा से भी एक वीडियो आ गया और बड़े अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छा आज वीडियो भेजा है कामरूप असम से विपुल कोवर ने। बहुत खूबसूरत जगह है कामरूप भी, अगर आप गए हो। स्वामी जी कामरूप से आज ये वीडियो आया है। असम वालों को भी माता कामाक्षा, ये माता कामाक्षा देवी के, ये तो योग की तंत्र की बड़ी विद्या की बहुत बड़ी जगह है, ब्रह्मपुत्र है वहाँ पर। तो भाई अभिनंदन है उनको। अब देखो कल का चैलेंज दे देते हैं, वो थोड़ा सा हल्का सा ही कठिन है, ज्यादा कठिन नहीं। मुझे ऐसा एक क्यों लग बार रहा है ऐसे पलटने वाले? बाएं तरफ ही हो गया, अच्छा नहीं, नीचे ही झुक गए। फिर जो- नहीं, पलट दंड नहीं, ये पार्श्व दंड है, ऐसे, और दोनों तरफ से ऐसे 10 सेकंड में 10 बार हो जाता है यूँ, ये ऐसे। और तेज करते हैं तो हम तो ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये पार्श्व दंड कल का योग पंचायत का चैलेंज है। जी और ये वीडियो बना करके भेजें, गिफ्ट हैम्पर भी पाएं, मेडल भी पाएं और प्रशस्ति पत्र भी। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का आने का वक्त तो हो गया है। मौका इस तो वादे मिलता के साथ कल फिर होगी मुलाकात और योग प्राणायाम के जरिए बहुत बहुत पूरे धन्यवाद। विश्व को निरोगी बनाएंगे। बहुत 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 धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी।